आज का हमारा वाकया है गौस पाक और एक पागल जिन्न का। ईरान के शहर में एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसके हुस्न के दीवाने हजारों थे। शादी से पहले उसके कई आशिक थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी शादी एक नेक, इज्जतदार और गैरतमंद इंसान से हुई। उसका शौहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द न देखे, लेकिन उसकी बीवी अक्सर बाहर निकल जाती और शौहर की बात नहीं मानती थी। उसका शौहर उसे समझाता था कि नामहरम सिर्फ इंसान ही नहीं होते, बल्कि जिन्नात भी होते हैं। उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम, तुम्हारे बाल और आंखें बेहद खूबसूरत हैं। जिन्नात औरतों के आशिक बन जाते हैं, इसलिए तुम्हें पर्दा करना चाहिए। लेकिन उसकी बीवी इस बात को नहीं समझ पाई। एक बार वह एक वीरान जगह से गुजर रही थी, जहां एक घना पेड़ था। वह उस पेड़ के नीचे से गुजरी और फिर घर लौटकर शौहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। जब उसका शौहर काम से वापस आया तो उसने कहा, बेगम, खाना लगा दो, मुझे ईशा की नमाज के लिए मस्जिद भी जाना है। लेकिन बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। शौहर ने फिर से कहा, बेगम, खाना लगा दो, लेकिन इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब शौहर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह थरथराने लगी और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में जोर जोर से झटके लगने लगे। उसे तड़पता देख शौहर घबरा गया और समझ नहीं पाया कि वह किसके पास जाए। करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शौहर दौड़कर वहां पहुंचा और हकीम से कहा, जल्दी घर चलिए, मेरी बीवी को कुछ हो गया है। हकीम साहब उसके साथ घर आए और देखा कि बीवी बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। शौहर चिंतित होकर बोला, क्या मेरी बीवी की मौत हो गई? हकीम ने कहा, नहीं, उसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन उसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हकीम ने कुछ दवाई दी और कहा, यह दवा उसे खिला देना, वह ठीक हो जाएगी। लेकिन यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। यह ऐसी बीमारी थी कि वह कभी भी किसी के सामने गिर पड़ती थी, दर्द से तड़पती हुई। कभी कभी वह बाजार में चलते चलते अचानक गिर जाती और उसके मुंह से झाग निकलने लगता। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही देर बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाती और अनजान बनकर पूछती, मुझे क्या हुआ था? शौहर को अपनी बीवी की बहुत चिंता थी। घर में जो भी हालात होते वह सहन कर लेता, लेकिन जब वह सरेआम गिरती तो लोग उसका मजाक बनाते। कोई कहता, अपनी बीवी को संभाल कर रखो, इस पर कोई बुरी बलाए साया हो गया है। कोई कहता, इसे किसी फकीर के पास ले जाओ, तावीज बनवाकर पहनाओ। शौहर ने हर तरह का इलाज करवाया, टोटके भी किए, हकीमों की दवाइयां भी दी, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने किसी दरवेश के पास जाने का फैसला किया। उसके पड़ोसी ने बताया था कि दूर एक पहाड़ के पास एक दरख्त के नीचे एक दरवेश बैठते हैं। वह दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश ने उसे देखकर पूछा, किस वजह से आए हो? उसने कहा, हुजूर, मेरी बीवी बहुत मुश्किल में है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। यह समस्या कई सालों से चल रही है। आप ही कुछ करें। दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें एक तावीज देता हूं। यह तावीज उसे पहना दो, उसकी हिफाजत होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाली है। तुम्हें उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना। शौहर ने पूछा, आखिर बात क्या है? दरवेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे यह बात बताने की इजाजत नहीं है। बस अपनी बीवी का ख्याल रखो। उसके बाद शौहर अपने घर गया और तावीज अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने बीवी से कहा, याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वह कभी कभी चीख पड़ती थी और कहती, घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वह उसका शौहर था, लेकिन अपनी शौहर को पहचानने से वह इनकार कर रही थी। उसकी अजीबोगरीब तबीयत को देखकर शौहर बहुत परेशान हो गया था, लेकिन वह फर्माबरदार था,
इसलिए अपनी बीवी का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। एक दिन वह थककर उसी दरवेश के पास गया और वहां बैठकर रोने लगा। दरवेश ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें बात समझनी पड़ेगी। देखो, कई साल हो गए हैं, तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन वह एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज भी उस पर असर नहीं कर रहा। हमने उस पर दम भी किया, कुरानी सूरतें और आयात भी पढ़कर फूंकी, लेकिन उसकी हालत वैसी ही है। इसलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा, बगदाद शरीफ क्यों जाऊं? वहां कोई बड़े दरवेश या फकीर हैं क्या? दरवेश ने कहा, हाँ, यह बात सही है। कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है। हकीम के पास भी गए, दवाइयां भी खाई, टोटके भी किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैंने कुरानी सूरतें और आयात भी पढ़कर फूंकी, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी ही है। फकीर ने कहा, तुम एक काम करो, कुतुबुल अख्ता शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाओ। मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और यह बीमारी कभी वापस नहीं आएगी। शौहर ने पूछा, यह कौन हजरत हैं? दरवेश ने कहा, मैं तो एक दरवेश हूँ, लेकिन वह दरवेशों के भी दरवेश हैं। सुभान अल्लाह, वह वलियों के सरदार हैं, बगदाद के बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें वह इल्म और अमल अता फरमाया है जो तुम्हारी बीवी को शिफा दे सकता है। यकीनन इलाज करवाना चाहिए। बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन कुछ बड़ी हस्तियां, कुछ बड़े अल्लाह के वली होते हैं जिनके हाथों में हर मर्ज का इलाज होता है। उनकी दुआ में इतना असर है कि जिसके लिए भी वह दुआ मांगते हैं, अल्लाह उसे जरूर कबूल करता है। दरवेश की बातों में इतना यकीन और भरोसा था कि शौहर ने कहा, हाँ, मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। मैं अपनी बीवी को लेकर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाऊंगा। मैंने तो हर दरवाजा खटखटा लिया है, तो फिर इस दरवाजे को भी खुलवा कर रहूंगा। लेकिन क्या वह मेरी बात सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वह सबकी सुनते हैं, वह सबकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वह सबके काम आते हैं। जाओ, तुम कभी मायूस नहीं होंगे। अब उसने अपनी बीवी को तैयार किया, लेकिन वह किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने फिर भी उसे मनाने की कोशिश की। उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आप कहते हैं कि बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। वह अपनी बीवी को समझाने ही वाला था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। दरवेश ने उससे कहा था, तुम अपनी बीवी को हरगिज यह नहीं बताओगे कि तुम उसे कहां ले जा रहे हो। वह वहां जाने के लिए राजी नहीं होगी। अगर तुम्हें उसे मनाना है तो उसे यह मत बताना कि तुम उसे कहां ले जा रहे हो। शौहर ने अपनी बीवी को समझाया, देखो, तुम अब तमाशा बन गई हो। लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। तुम इस स्थिति से परेशान हो, तुम सालों से इस तकलीफ को झेल रही हो और मुझे भी तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है। चलो, हम वहां चलते हैं। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। कहते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं। अगर वह तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो तुम इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगी। लेकिन वह फिर से डर गई और बोली, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दरवेश ने शौहर से कहा था, अगर तुम्हारी बीवी वहां जाने से इनकार करे तो तुम बस यह कह दो कि गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाना है, बस तुम्हें चलना है। जब शौहर ने गुस्से में आकर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि का नाम लिया तो वह डर के मारे उसके साथ चलने को राजी हो गई। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वह शख्स गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि के एक मुरीद से मिला और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि से मिलने की इजाजत मांगी। उस मुरीद ने पूछा, तुम किस मकसद से आए हो? उसने कहा, मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं बस पिराने पीर को उसे दिखाना चाहता हूँ। मुरीद ने कहा, ठीक है, पहले तुम चले जाओ उनके पास, फिर जब वह इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। अब वह शौहर रोता हुआ
बहुत ही दुखद हालात में हुजूर सैयद गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हो गया। उसने अर्ज किया, हजरत, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। हमारे शहर में भी बहुत से दरवेश हैं, लेकिन यकीन मानिए मैंने आपकी जैसी शख्सियत किसी में नहीं देखी। आपके अंदर और बाहर दोनों में एक खास बात है। लोगों की भीड़ लगी हुई है। मुझे पता है कि आप लोगों की बिगड़ी बना देते हैं। मेरी भी बात बना दीजिए सरकार। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, बताओ कहां से आए हो? उसने कहा, मैं इरफान का रहने वाला हूं। हुजूर, मेरी एक बीवी है जिसे अक्सर अजीबोगरीब खतरनाक दौरे पड़ते हैं कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता। 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मैं थक गया हूं। किसी हकीम ने बताया था कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब मुझे बताइए, यह मिर्गी का दौरा क्या होता है? मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती। हकीम के इलाज के बाद लोगों के कहने पर मैंने उसे किसी दरवेश को भी दिखा दिया। उन्होंने तावीज भी दिया, लेकिन उस पर किसी तावीज का असर नहीं हुआ। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, क्या तुम्हें किसी पीर, फकीर या दरवेश ने यह बताया कि तुम्हारी बीवी का असल मामला क्या है? वह बोला, नहीं, मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई। हाँ, बस इतना पता है कि इसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जो भी इसकी हालत हो जाती है वह सबके सामने है। लेकिन जो कुछ इसके साथ होता है हजरत, उसे देखकर मेरी आंखों से खून के आंसू बहते हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह तो भुगत ही रही है और मैं भी इसके साथ साथ इस गम को भुगत रहा हूँ। बस एक दरवेश थे जिन्होंने कई सालों के बाद मुझसे कहा, जाओ हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाओ। बड़े यकीन के साथ आपके पास आया हूँ क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है। आपकी दुआ से हर काम बन जाता है। अब आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मेरी बीवी के साथ क्या हुआ है? हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम्हें यह तो मालूम है कि तुम्हारी बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी या जुनून किस वजह से होता है यह इंसान समझ नहीं सकता। जब दौरा पड़ता है तो न उसे यह एहसास होता है कि वह क्या कर रही है और न ही उसे कुछ याद रहता है। यह बीमारी एक गंदी हवा की वजह से होती है जो इंसानी दिमाग से निकलकर पूरे जिस्म में फैल जाती है। इसी वजह से इंसान जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से झाग बहने लगती है। मिर्गी या जुनून कभी कभी जिन्नात की वजह से भी होता है। खबीस जिन्नात कभी इंसानों की शक्ल सूरत को पसंद आने की वजह से उन पर कब्जा जमा लेते हैं। यह सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि एक खबीस जिन्न की वजह से हो रहा है। वह जिन्न शरणदीप की वादी का रहने वाला है। क्या तुमने कभी शरणदीप की वादी का नाम सुना है? जब शौहर ने कहा, नहीं हजरत, मैंने तो नहीं सुना, तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, वहां हजरत आदम अलैहि सलाम के नक्शेकदम मौजूद हैं। वहां एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी रहते हैं। तुम्हारी बीवी को जो जिन्न तंग कर रहा है वह एक सरकश और नाफरमान जिन्न है जो उस पर हमला करता है। इसी वजह से उसे दौरे पड़ते हैं और इसे ही लोग मिर्गी कहते हैं। उस जिन्न का नाम खान है। वह तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया है। यह वाकया उसी दिन पेश आया जब तुम्हारी बीवी उस पेड़ के नीचे से गुजरी थी। वह जिन्न वहीं बैठा हुआ था और जैसे ही उसने तुम्हारी बीवी के हसीन बालों को देखा वह उसके अंदर दाखिल हो गया और उसे तरह तरह से तकलीफ पहुंचाने लगा। वह इतना बदबख्त है कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा, चाहे जितने भी अमल किए जाएं। इसलिए अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखो और जो बात मैं कह रहा हूं वही अमल अपनी बीवी पर करना। डरना मत। जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी बीवी का खास ख्याल रखना। जब उसे मिर्गी का दौरा पड़े तो उसके कान में कहना, ए खान, तुम्हारे लिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि का फरमान है कि आज के बाद फिर न आना वरना हलाक हो जाएगा। उसी रात
जब बीवी को मिर्गी का दौरा पड़ा, वह अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी, बिल्कुल वैसी ही हालत में जैसी उसकी होती थी। उसके हाथ पैर मुड़ रहे थे, उसके मुंह से झाग निकल रही थी और वह चीख रही थी। शौहर ने उसी वक्त हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि के फरमान के मुताबिक उसके कान के पास जाकर कहा, ए खान, तेरे लिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि का फरमान है, जो कि नूरानी बुजुर्ग हैं, बगदाद में रहते हैं, वलियों के सरदार हैं। उनका फरमान है कि आज के बाद फिर न आना मेरी बीवी के पास, वरना तू हलाक हो जाएगा। शौहर ने इतने यकीन के साथ यह बात कही कि अचानक उसकी बीवी को झटका लगा और उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल गई। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक खतरनाक जिन्न था, जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। वह जिन्न चीख कर बोला, मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता तू, मैं तुझसे बदला लूंगा। मैं तेरी बीवी का बरसों पुराना आशिक हूं और तू मुझे इससे अलग करना चाहता है। शौहर ने जवाब दिया, तुझे उसका वास्ता जिसने मेरे और तेरे सामने यह नाम लिया, तुझे मेरे रब का वास्ता, यहां से चला जा। तेरी वादी शरण दीप है, यहां नहीं, जहां से आया है वहीं चला जा। तेरे लिए इंसानों की दुनिया नहीं बनी। लेकिन गौ से आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम ऐसा असर कर गया कि वह जिन्न बार बार कोशिश करने के बावजूद उस औरत के पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन उसका जाने का इरादा भी नहीं था, वह उसे और तकलीफ देना चाहता था। शौहर अपनी बीवी को देखकर शदीद मुसीबत में था और वह गम से तड़प रही थी। तभी उस लड़की के शौहर ने अचानक आवाज लगाई, अलमदद या गौस आजम या मोइनुद्दीन जिलानी, आपको अल्लाह का वास्ता, हमारी मदद करें, बचा लो हमें। बस यह कहने की देर थी कि वह जिन्न अचानक चीखने लगा। कोई उसे मार रहा था। फिर उसके जिस्म में आग लग गई। वह चिल्लाने लगा, नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं इस औरत को परेशान नहीं करूंगा। आदम जात कहो गौस उल आजम से कि मुझे छोड़ दे,